तो इस वीडियो में हम बोर्ड में पूछे गए 2 सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। बराबर, पहला है यहाँ पर, ये मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पहला सवाल, ध्रुवा लिमिटेड ₹10 का एक ऐसे 3 लाख इक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹5 प्रीमियम, ध्यान रखना ₹5 प्रीमियम है, रकम से निम्नानुसार मंगाई थी। आवेदन के समय प्रति शेयर ₹4, आवंटन के समय प्रति शेयर ₹7 प्रीमियम सहित। तो ध्यान रखना प्रीमियम ₹5 है और आवंटन का ₹2 है। ओके, उसके बाद प्रथम मांग के समय प्रति शेयर 2 और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2 है। कंपनी को 3.5 लाख शेयर के आवेदन पत्र मिले हैं। 3 लाख की ज़रूरत थी, 3.5 लाख मिले हैं। अतिरिक्त शेयर आवेदन अस्वीकृत किए और उस पर से आवेदन के समय प्राप्त रकम आवेदकों को वापस की। बराबर, मीरा ने धारण किए 3000 इक्विटी शेयर। प्रथम मांग और अंतिम मांग के रकम के अलावा संपूर्ण रकम मिल गई थी। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। विवरण आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो है प्रथम मांग अंतिम मांग करने से पहले इसने भरा नहीं है, इसको अप्राप्त मांग करके लिख देंगे। ओके, वो 50,000 शेयर हमको वापस करेंगे। बस, ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं। तो सबसे पहले आवेदन की रकम प्राप्त होगी, बराबर, मिलेगी आवेदन की, इसलिए बैंक खाता, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक खाता उधार आ जाएगा, बैंक खाता उधार। ओके, कितना है यहाँ पर? 3.5 लाख शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 3.5 लाख। किस भाव से? 4। तो लिखते हैं 3.5 लाख गुणा 4, कितना आता है? 14 लाख आता है। तो 14 लाख। ओके, यहाँ भी 14 लाख आ जाएगा। किसके पैसे मिले हैं? आवेदन के, तो इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। ओके, विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग पहली एंट्री हो गई, अब दूसरी होगी। इसको कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते ले जाएंगे। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार होगा, क्योंकि ये जमा है, तो इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार। और कहाँ लिखेंगे? तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और प्रीमियम भी है, प्रीमियम नहीं है, और पैसा हमको वापस भी करेंगे। बराबर, वापस करेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक खाते का। बराबर, बैंक खाते का। अब यहाँ पर देखेंगे, इसका तो कितना आया? 14 लाख आया, तो सीधे 14 लाख लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें शेयर पूंजी खाते के अंदर, तो यहाँ पर हमको 3 लाख शेयर प्रकाशित किए है, उस इतनी की ज़रूरत है। 50,000 शेयर हम लोग क्या कर देंगे? वापस कर देंगे 50,000 शेयर। ओके, तो कितना भाव है? यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो यहाँ पर देखो 3 चौक 12, 12 लाख हो जाता है। ओके, 4 पंजे 20, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 लाख हो जाता है। विवरण लिख के छोड़ देना है, इतना हमको आता ही है। अब हम लोग को तीसरा सवाल करना है। तीसरा इसमें करना है पॉइंट क्या? आवंटन की रकम मंगाई जाएगी। आवंटन की रकम मंगाई जाएगी, तो जिसको मंगाते हो खाता कैसा हो जाता है? उधार। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो हम लोग इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार लिखेंगे। आवंटन खाता उधार। ओके, इक्विटी शेयर क्या लिखा जाएगा? पूंजी खाते। इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा आता है। आगे अगर सीख लिया होगा तो फिर आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। वहाँ की नए पहली बार देख रहे हो तो फिर तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि ये सब याद किया जाता है। आवंटन के मंगाए जाते हैं, फिर उसके बाद पूंजी खाते का लिखा जाएगा। अब यहाँ पर प्रीमियम है तो प्रीमियम खाते जमा होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पर देखोगे, पहले सबसे पहले आवंटन का करते हैं। तो आवंटन में क्या था? तो यहाँ पर टोटल ₹7 था। कितना रुपये था? ₹7। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख शेयर है, उस पर ₹7 के हिसाब से कितना आता है? 21 आती है, 21 लाख आता है।
तो यहाँ भी हम लोग 21 लाख लिख देते हैं। उसके बाद इसमें कितना है, 3 लाख शेयर है, ओके, लेकिन 2 रुपये का वो है और 5 रुपये का प्रीमियम है, ओके, 5 रुपये प्रीमियम के हैं। तो 5 तिया 15, 15 लाख इधर आ जाएगा, ओके, यहाँ पर 21 लाख नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 6 लाख आएगा, कितना आएगा, 6 लाख, ओके, यहाँ 15 लाख आ जाएगा, ओके, हो गया ना, 15 और 6 21 हो गया। उसके बाद यहाँ पर विवरण लिख के छोड़ देना है। उसके बाद हम चौथा करेंगे, चौथे में पैसे आएंगे तो क्या होगा, बैंक खाता उधार होगा, यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता उधार। किसके पैसे आए हैं, तो इक्विटी शेयर आवंटन के आए हैं, तो इसलिए इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना है, 3 लाख शेयर हैं, किसके भाव से, 7 के भाव से मिलेंगे, 7 तिया 21 लाख हो जाता है यहाँ, ओके, और आवंटन के कितने होते हैं, 21 लाख, तो यहाँ 21 लाख आ जाता है, ओके। विवरण लिख के छोड़ देते हैं। उसने पहले ही बोला विवरण आवश्यक नहीं है। अब 5वां ध्यान रखेंगे, प्रथम मांग के पैसे मंगाए जाएंगे। प्रथम मांग के कितने रुपए हैं, 2 रुपये, इसलिए जिसके मंगाए जाएंगे वो खाता उधार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार, ओके। और क्या आएगा, किसके हैं, तो और क्या आता है, शेयर इक्विटी शेयर पूंजी खाते, क्या आएगा, पूंजी खाते का, बराबर कितना आता है, तो कितना रुपए आता है, यहाँ पर 3 लाख शेयर हैं 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना, 2 तिया 6, 6 लाख होता है, यहाँ भी 6 लाख होता है, ओके। तो इस तरह से हमको हो गया। अब इसके पैसे मंगाए जाएंगे, तो बैंक खाता क्या आएगा, उधार, तो बैंक खाता उधार। अब यहाँ पर किसके पैसे आए हैं, तो इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का। यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रथम मांग के और अंतिम मांग के रुपए दिए नहीं हैं मीरा ने, 3,000 शेयर पर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 3 लाख में से 3,000 घटा देते हैं, तो 2,97,000 आता है, कितना आता है, 2,97,000 आएगा। 2,97,000 में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ गुणा, तो प्रथम मांग के पैसे मिलेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक खाता उधार आएगा, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का। इस तरह से भी 2 तरह से एंट्री कर सकते हैं इसकी, तो हम दोनों तरह से आपको बताते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो कमेंट करके आपको बताना, पर वो दोनों तरह से लिखोगे तो कोई एक तरह से लिखोगे, दोनों में से तो कोई नंबर कटने वाला नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखो बैंक खाता है, 3,000 शेयर मीरा ने नहीं दिए थे, बराबर, मीरा ने प्रथम और अंतिम मांग की नहीं रख चुकाई है, तो यानी उस पर हम लोग क्या बोलते हैं, कम कर देंगे, यानी 3 लाख में से 3,000 कम कर दो तो 2,97,000, 2,97,000 में 2 से गुणा करते तो 5,94,000 आता है। इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं, अथवा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग अभी तक हमने जितने भी सवाल किए इस प्रकार से किए हुए हैं, बराबर। बैंक खाता है 2,97,000 गुणा 2 करेंगे तो कितना आता है, 5,94,000 आता है। अप्राप्त हम लोग ये नहीं लिखे हैं, अप्राप्त मांग खाता है 6,000, इक्विटी शेयर मांग खाते का है 3 लाख इतना, बराबर। अगर ये नहीं लिखते हैं तो इसी की कीमत यहाँ लिख देते हैं, तो हम लोग ऐसे ही करते थे, तो अंतिम मांग का हम लोग इसी तरह से करने वाले हैं। तो आप ये उतारना चाहते हैं तो ये उतारें, और ये उतारना चाहते हैं तो ये उतारें, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं 7वां, किसके मंगाने हुए, अंतिम मांग के, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम, जिसके मंगाने वो खाता उधार हो जाता है, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खात उधार। 3 लाख शेयर थे, कीमत कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 लाख हो जाता है, कितना हो जाएगा, 6 लाख।
अब क्या आएगा तो ये इसको इक्विटी शेयर पूंजी खाते लिखेंगे, जमा में इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, ओके, 6 लाख। पैसे मिलेंगे, बराबर, तो मिलेंगे तो क्या करेंगे, बैंक से आएगा तो इसलिए बैंक खाता उधार आ जाएगा, तो यहाँ बैंक खाता उधार कितने शेयर पे मिलेंगे, 2,97,000 शेयर पे मिलेंगे 2 के भाव से, तो कितना आ जाएगा, 5,94,000। ओके, अप्राप्त मांग आपको लिखना नहीं लिखना है आपकी इच्छा है, मैंने एक में नहीं लिखी है, एक में लिख रहा हूँ, तो आपको अगर लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं प्रथम अप्राप्त मांग खाता, इसकी तरह जैसे सेम टू सेम ये और ये एंट्री एक जैसी हैं। ओके, कन्फ्यूजन हो, नंबर नहीं कटेगा, बराबर। अप्राप्त मांग खाता उधार कितने शेयर हैं, 3,000 शेयर हैं 2 रुपये के भाव से, तो 6,000 आ जाता है, बराबर। और यहाँ पर किसकी है ये, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, तो यहाँ पर 3 लाख गुणा 2 कितना हो जाता है, 6 लाख हो जाता है। अगर अप्राप्त मांग नहीं लिखते हैं यहाँ पर आप, तो इसी को यहाँ उतार देना है, टोटल आप कर लेना कितना होता है देख लेना। ओके, अब दूसरा सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। देखो दूसरा सवाल है ना, मार्च 2018 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन है, आपका बुक का जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका पहला और दूसरा दोनों इम्पोर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इम्पोर्टेंट है, उसमें से ही सवाल आने वाले हैं, एक सवाल उसमें से आएगा, बराबर। यानी कि दो या तीन एक साथ में पूछे जाते हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 उसी की तरह उदाहरण नंबर 9 और 10 तैयार करना। ओके, मार्च 2018 में पूछा गया है, बराबर। आप कर लेना, वो हमने करा दिया है, तो वहाँ से देख लेना। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।